जाइए, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती? आपको बाहर जाने की घर से इजाजत नहीं है राधा बेटा, रुक जाइए। नहीं, मुझे भी बाहर जाना है। चलो राधा बेटा, घर में चलो। अगर अंकित भैया को पता चला ना कि तुम बाहर जाने की जिद कर रही थी तो वो बहुत नाराज होंगे। चलो अंदर चलो। अरे वैष्णवी, क्या हुआ? राधा रो क्यों रही है? क्या बात हो गई? क्या हुआ राधा, क्यों रो रही हो तुम? भाभी, वही पुरानी जिद है, राधा को बाहर घूमने जाना है। और आप तो जानती है ना अंकित भैया कितना नाराज होते हैं। अगर मैं राधा को बाहर घुमाने खुद भी लेकर जाऊं ना, तब भी वो नाराज होते हैं। वो नहीं चाहते कि राधा स्कूल के अलावा कहीं भी और आए जाए। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। राधा बेटा, तुम अंदर जाओ, ऐसे नहीं करते। अगर ऐसा करोगी तो तुम्हारे पापा नाराज हो जाएंगे बेटा। कोई यहाँ मुझे नहीं मानता, कोई मुझे नहीं मानता। मेरे सारे दोस्त घूमते हैं, बस मैं नहीं घूम सकती कहीं। मम्मी पापा सब बहुत गंदे हैं। दीदी आप भी गंदी हो। राधा, ये राधा भी ना कुछ नहीं समझती। बुरा मत मानिएगा भाभी, पर आखिर ऐसी बात ही क्या है? बच्ची है छोटी, उसका भी मन करता है बाहर घूमने का। मैं खुद भी उसे घुमाकर ला सकती हूँ, पर अंकित भैया मानने को तैयार ही नहीं होते। वो कहते हैं बच्ची सिर्फ स्कूल जाएगी, स्कूल से घर आएगी। ऐसे तो बच्ची का अच्छे से मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। भाभी, भैया ऐसा क्यों करते हैं? आखिर उन्हें किस बात का डर है? क्यों वो ऐसा करते हैं? भाभी, आप ही मुझे बताइए, ऐसे बच्ची कैसे अपनी जिंदगी काट पाएगी? अरे हमेशा तो आप लोग उसके साथ रहेंगे नहीं ना। अरे उसे बड़ी होने दीजिए, अच्छे बुरे में फर्क करने दीजिए, तभी तो बच्ची अच्छे से बड़ी हो पाएगी, तभी तो उसका मानसिक विकास होगा अच्छे से, और जिंदगी में सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए वो खुद को तैयार कर पाएगी। मैं तुमसे क्या ही कहूँ वैष्णवी, आज के 8 साल पहले जो हुआ था ना, उसने तुम्हारे भैया को बदल कर रख दिया। तुम्हारे भैया पहले ऐसे नहीं थे, लड़कियों को आजादी देने वाला, सबकी इच्छाओं को पूरी करने वाला, ऐसे इंसान थे वो। हर किसी के मन की भावनाओं को, मन के विचारों को समझते थे वो। हर किसी के मन की भावनाओं को समझते थे, किसी को कोई दुख न पहुंचे इसका हमेशा ख्याल रखते थे। बेटियों को तो वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, अपने पलकों पर बिठा कर रखते थे। पर आज के 8 साल पहले जो हुआ ना, उसने सब कुछ बदल दिया। 8 साल पहले? 8 साल पहले ऐसा क्या हुआ था भाभी? और ये सब क्यों हो गया? क्यों ऐसा सब कुछ? भैया, अंकित भैया ऐसे कैसे बन गए? लड़कियों की आजादी, उनका खुला विचार, ये सब के विरोध करने वाले ऐसे कैसे हो गए अंकित भैया? भाभी, अगर भैया इतने अच्छे थे तो अब वो ऐसे कैसे हो गए? आज से 8 साल पहले एक तूफान आया था जिसने अंकित जी की जिंदगी पूरी बदल दी। वो ऐसे कभी नहीं थे। उनके अच्छे विचारों से प्रभावित होकर ही मैंने उनसे शादी की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। उनका ये बदला हुआ रूप उनके जिंदगी में आए हुए तूफान का ही नतीजा है। मैं जानती हूँ कि राधा की अच्छी परवरिश के लिए उसको आजाद होना जरूरी है, पर मैं तुम्हारे भैया को नहीं मना सकती, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो बुरे दिन देखे हैं ना, उसका परिणाम यही होना ही था। बस ये समझ लो कि गलती किसी राधा की थी और भुगतान कोई राधा कर रही है उसका। भाभी, मैं नहीं जानती आज के 8 साल पहले क्या हुआ था, बस मैं इतना जरूर जानती हूँ, आप लोग अपने बीते दिनों की कड़वी यादों को अपनी बच्ची के भविष्य पर थोप करना उसकी जिंदगी खराब कर रही है। आज अगर मैं आपके यहाँ काम कर रही हूँ, मैं अपने माँ बाप के लिए ये कर पा रही हूँ, तो ये सिर्फ मेरे माँ बाप की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी परवरिश दी, उन्होंने मुझे आज़ादी दी। अगर उन्होंने मुझे आज़ादी ना दी होती, कमरे में बांध करके रखा होता, मेरी माँ ने मुझे अपने पल्लू से बांध कर रखा होता और मेरे पिता मुझे कहीं निकलने न देते, तो आज मैं उनका सहारा कैसे बनती? इस बुरे वक्त में मैं अपने परिवार का सहारा कैसे बनती? भाभी, बच्ची आपकी है, परवरिश उसकी आपको करनी है, पर मैं बस इतना चाहती हूँ कि कोई भी लड़की का अधिकारों का हनन ना हो, उसे जिंदगी में आज़ादी मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले, जिससे जिंदगी में जब मुसीबत आए तो वो अपने परिवार का, अपने खुद का सहारा बन सके। तुम लोगों को एक काम सौंपा था और इतने 8 सालों में तुम लोग एक काम न कर सके, एक आदमी को नहीं ढूंढ सके तुम लोग। अरे उसे धरती निकल गई कि आसमान खा गया? हाँ, जो तुम लोगों को वो मिल नहीं रहा है। काम चोर हो गए हो तुम सब, 1 नंबर के। मैं वो सब कुछ नहीं जानता। इन 8 सालों में तुम लोगों के हाथ सिर्फ नाकामी लगी है, और बार बार अपनी नाकामी का किस्सा मैं नहीं सुन पाऊंगा। 8 साल हो गए इस बात को, और आज तक वो आदमी नहीं मिला। अब तक वो कहीं अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहा होगा, किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा होगा।
पता नहीं इन 8 सालों में उसने ना जाने कितनी लड़कियों को बर्बाद किया होगा। उस जैसे इंसान को तो जीने का भी कोई अधिकार नहीं है, और वो जानवर ऐसे खुला घूम रहा है समाज में। ये तो सिर्फ मेरी हार है, मेरी राधा को उसने मुझसे छीन लिया, इस दुनिया से खत्म कर दिया। उस इंसान को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरी राधा इस दुनिया में नहीं जी सकती तो उसका भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी क्या करूं मैं? इन 8 सालों में मेरे लोगों ने उसे ढूंढा ही नहीं, वो उसे ढूंढ ही नहीं पाए। अरे ऐसे कहाँ चला गया वो? सुनिए, ये सब आप भूल क्यों नहीं जाते? भूल जाइए ये सब कुछ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। आपकी जिंदगी के बीते हुए दर्द अब हमें जख्म देने लगे हैं। हमारी बच्ची की जिंदगी पर इसका असर हो रहा है। देखिए, मैं मानती हूँ कि राधा ने जो किया था वो गलती थी, पर हर लड़की ऐसी ही हो ये जरूरी तो नहीं ना। आप अपनी राधा की हुई गलतियों की सजा अपनी बेटी राधा को दे रहे हैं। कितने मन्नतों के बाद भगवान ने उसे हमारी झोली में डाला। आपने उसका नाम भी राधा रखा। मैंने कभी इस बात पे कोई भी शंका नहीं की। मैंने आपसे कभी भी शिकायत नहीं की। पर क्या उसकी जिंदगी भी आप राधा जैसी ही बना देना चाहते हैं? जिस तरीके का पालन पोषण उसे मिल रहा है, घर के एक कमरे में बंद होकर रहना, घर में रहना, सिर्फ स्कूल तक जाना, स्कूल से वापस घर आना, ना और बच्चों के साथ उठना बैठना, खेलना, ना बोलना, ना ही बाहर कहीं वो घूमने जा सकती है। एक कैदी जैसी जिंदगी आपने कर दी है अपनी ही बेटी की। तो तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी राधा को वैसे ही आजादी दूं जैसे मैंने अपनी बहन राधा को दी थी? हाँ, और उसका परिणाम क्या हुआ था देखा नहीं था तुमने? राधा ने बहक कर अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली थी। सिवाय मौत के उसे दूसरा कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए उसने अपनी ही जिंदगी खत्म कर ली और छोड़ गई पीछे अपने रोते बिलखते हुए अपने भैया और भाभी को। तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी बेटी को भी वही परवरिश दूं, वही शिक्षा दूं? नहीं, मेरी बेटी कहीं नहीं आ जाएगी, सिर्फ घर में रहेगी और घर से सिर्फ स्कूल जाएगी। और जब वो बड़ी होगी ना तो मैं उसका कॉलेज में नाम भी नहीं लिखाऊंगा। वो अपना घर से रहकर पढ़ाई करेगी। मैंने सब सोच लिया है, उसे कहीं बाहर आने जाने नहीं दूंगा। मैं अपनी राधा को अपनी बहन राधा वाली जिंदगी नहीं होने दूंगा उसकी। मैं उसे संभाल कर रखूंगा। मैं अपनी बहन को खो चुका हूं पर बेटी को नहीं खोऊंगा। अरे कब समझेंगे आप? ऐसे बेटी को बांध करके नहीं रख सकते। उसका अपना जीवन है, उसकी अपनी जिंदगी है। आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कैसे समझाऊं मैं आपको? राधा, क्यों किया था तुमने ऐसा? तुम्हारे कर्मों का फल आज मेरी बेटी भुगत रही है। अरे राहुल जी, कहाँ रह गए आप? अरे अपना घर छोड़कर पूरा मैं उत्तर प्रदेश नामकर यहाँ मुंबई में आपके भरोसे आई हूँ, और आप ही की बाहर बाहर ही घूमते रहते हैं। अपनी पत्नी का तो जरा सा भी ख्याल नहीं है आपको। कहाँ रह गए आप? घर कब तक आएंगे? ओहो, सॉरी सॉरी अंजलि यार, बस आ ही रहा हूँ। क्या है ना कि जरा रास्ते में एक बात हो गई। मैं घर पहुंचकर तुम्हें बताता हूँ। बस 10 मिनट रुको और दरवाजा खोलो, मैं बस आ ही रहा हूँ। बात हो गई? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? आप ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ, मैं बस पहुंच गया। तुम दरवाजा खोलो, मैं बस आ गया। मैं पहुंच गया हूँ, मैं दरवाजे के सामने ही हूँ। दरवाजा खोलो, मैं ठीक हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अरे आओ आओ भाई, अंदर आ जाओ। आओ बैठो, यहाँ सोफे पर बैठो। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने पानी की व्यवस्था करवाता हूँ। आओ बैठो। अब ये सब क्या है? क्या तुमने गरीबों और अनाथों के लिए सेवा संस्थान खोल रखा है? अब इस भिखारी को लेकर यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम्हें लगता है मैं इसकी सेवा करूंगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ लो अच्छे से, मैं इसे कोई खाना वाना नहीं खिलाने वाली। अच्छे से समझ लो ये बात। ये क्या बात हुई? सड़क से किसी को भी उठाकर घर में ले आ रहे हो? अरे घर की सुरक्षा सिक्योरिटी का कुछ भी तुम्हें चिंता है कोई? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐसे ही किसी को भी उठाकर ले आए तुम? अरे यार अंजलि, बस 1 मिनट, मेरी बात तो सुनो। अगर मैं आज तुम्हारे सामने यूं जिंदा खड़ा हूं ना, तो सिर्फ इसकी वजह से। अगर इसने आज मुझे समय पर ना बचाया होता तो एक कार से आज मेरा एक्सीडेंट हो जाता। मैं सड़क पर खड़ा फोन पर बात कर रहा था और पीछे से एक तेज रफ्तार वाली कार आ रही थी। अगर इसने मेरी जान न बचाई होती ना, तो आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा ना खड़ा होता। इस इंसान का एहसान है मुझ पर, इसने मेरी जिंदगी बचाई है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? सड़क पर कोई फोन पर बात करता है क्या? अरे कैसे पागल आदमी हो तुम? तुम्हें जरा सा भी अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है? हाँ, अगर इस भिखारी ने तुम्हारी जान न बचाई होती, यानी तो हे भगवान, मैं क्या करूं? तुम्हें तो कहीं सड़क पर भी जाने देने लायक नहीं है। अरे अरे बस ठीक है, डांट लेना तुम मुझे बाद में, मुझ पर बाद में चिल्ला लेना। पहले इस बेचारे के लिए खाना पानी ले आओ। देखो उसकी स्थिति कितनी दयनीय है। और तुम्हें क्या लगता है इसने मेरी जान बचाई तो क्या किसी स्वार्थ में? अरे इसने तो ऐसे ही मेरी जान बचाई, पर इससे बात करके मुझे लगा कि शायद ये अपनी जिंदगी के कुछ चीजों को भूल गया है। ये मानसिक रूप से पागल नहीं है, बस इसे कुछ याद नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे इसकी जिंदगी की सारी यादें किसी ने मिटा दी हो। बस ऐसे ही ये चारों ओर घूम रहा था। और देखो ना,
मुझे लगता है कि शायद राधा रानी का भक्त है, हरदम राधा राधा बोल रहा था। अगर इसे कोई नाम याद है तो सिर्फ राधा है। क्या कहीं ये वही तो नहीं? हे भगवान, मुझे ये बात का पहले क्यों नहीं होश आया? मुझे क्यों लग रहा था कि मैंने इसे कहीं देखा है, पर मुझे लगा शायद सड़क पर भीख मांगने वाला कोई भिखारी होगा। ऐसे कैसे मैं इतनी बड़ी गलती कर सकती हूँ? हे भगवान, लगता है ये वही है। राधा राधा। हाँ हाँ भैया, राधा राधा, राधे राधे, हाँ। अरे यार, अब क्या खड़ी होकर तुम उसकी शक्ल देख रही हो? उसके खाने पीने के लिए कुछ लेकर आओ। बार बार अपने पेट को हाथ लगा रहा है, मुझे लगता है उसे भूख लगी है और प्यास भी। तुम उसके खाने पीने की व्यवस्था करने के बजाय उसे घूर क्यों रही हो? अरे चोर नहीं है वो। मैं यहीं पर खड़ा हूँ, यहीं पर ले आकर उसे खाना पानी तो खिला दो, फिर मैं देखता हूँ उसके लिए कहीं अच्छी कोई जगह जहाँ मैं उसे रख सकूँ। किसी मेंटल असाइलम में ही ले जाता हूँ, देखता हूँ, पर पहले उसके खाने पीने की तो व्यवस्था कर दो। राहुल जी, ये नहीं हो सकता। ये कैसे संभव है? ये तो मेरी सहेली राधा का पति संग्राम है। क्या? तुम्हारी सहेली का पति? और ऐसी हालत में? हाँ राहुल जी, मैं ये सब बातें आपको बाद में बताऊंगी, पर पहले मुझे इसे किसी से मिलवाना है जिसने 8 साल तक इसका इंतजार किया है और आज भी कर रही है और हमेशा करती रहेगी। मुझे इसे उससे मिलवाना है। उसका विश्वास जीत गया, आज उसका विश्वास जीत गया। राधा राधा। जली, कहाँ है वो? एक बार मुझे उसकी झलक दिखा लो। पिछले 8 सालों से तरस गई हूँ उसे देखने के लिए। एक बार अंजलि, कहाँ है वो? राधा राधा राधा। हाँ संग्राम, ये तुमने अपनी कैसी हालत कर ली है? ऐसे कैसे हो सकता है? संग्राम, तुम कहाँ थे? और ये सब कैसे हुआ? संग्राम, तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है मेरी बात? संग्राम, होश में आओ। मैं तुम्हारी राधा। संग्राम, देखो मेरी ओर और बताओ मुझे, कहाँ थे तुम इतना दिनों तक? संग्राम, मैं उस दिन तुम्हारा इंतजार करती रही, तुम घर क्यों नहीं आए? संग्राम, तुम कहाँ चले गए थे? और ये सब क्या है संग्राम? ये तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? राधा राधा राधा। ओहो, मुझे लगता है कि इसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। चलो। देखिए, मुझे लगता है आज से कई सालों पहले इनके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिसकी वजह से इनके सर पर गहरी चोट आई और ये काफी कुछ अपनी जिंदगी का हिस्सा भूल गए और शायद इसी वजह से इन्हें कुछ भी याद नहीं है। नाम है तो सिर्फ एक राधा, जो इन्हें याद है। और इनकी कंडीशन देखकर मुझे लगता है कि शायद ये कई सालों तक कोमा में रहे होंगे और जब ये कोमा से बाहर आए तो ये अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा भूल गए। बस एक राधा नाम के अलावा इन्हें अपनी जिंदगी का कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? इन्हें अपनी जिंदगी का सब कुछ याद तो आ जाएगा ना? हाँ जरूर। मुझे लगता है आज ही इनके दिमाग पर शायद किसी को देखकर या कोई ऐसी चीज जो इनकी बीती जिंदगी से जुड़ी थी उसे देखकर इनके दिमाग पर थोड़ा प्रेशर पड़ा, इसी वजह से ये बेहोश हो गए। बाकी चिंता की कोई बात नहीं है। आप लोग जरा अच्छे से इनकी देखरेख करिए, थोड़ा अच्छे से इनका ख्याल रखिए और इनका थोड़ा ठीक ठाक करिए और इन्हें थोड़ा साफ सुथरा करिए और थोड़ा खिलाइए पिलाइए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बीती बातों को धीरे धीरे इन्हें याद दिलाने की कोशिश करिए। एक ना एक दिन इन्हें सब कुछ याद आ जाएगा और शायद शुरुआत हो चुकी है। राधा, मुझे लगता है कि तुम्हारे इंतजार का फल तुम्हें मिल रहा है। तुमने इनका बहुत समय तक इंतजार किया है, इसीलिए भगवान ने इन्हें मौत के मुंह से लौटाकर तुम्हें वापस किया है। अब तुम्हें इनका ख्याल रखना होगा। तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ और इनकी देखभाल करो और धीरे धीरे इन्हें याद दिलाने की कोशिश करो। इनकी बीती जिंदगी का सच ना तुम्हें तभी पता चलेगा। मैं कहती थी संग्राम कि तुम कहीं हो, मैं जिंदा हूँ, इसका मतलब है कि तुम ठीक ठाक हो। तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा और आज मेरे विश्वास की जीत हुई है संग्राम। मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगी। मैंने अगर 8 साल तुम्हारा इंतजार किया है तो अब मैं अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें पहले की जिंदगी की तरह ही ठीक कर दूंगी। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। राधा अगर जिंदा होती तो वो अपने घर लौटकर क्यों नहीं आती? क्या वो हमसे इतना नाराज हो सकती है कि वो हमारे पास ना आए? ऐसा नहीं हो सकता जी। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। गलतफहमी तुम्हें है। मैंने अपने आदमियों को संग्राम के पीछे लगाया था, पर उन्होंने ढूंढते ढूंढते राधा को ढूंढ लिया। उन्होंने कहा कि राधा वहां किसी बेकार से पागल से आदमी के साथ
बाहर घूमने गई हुई थी। उस पागल ने कोई ऐसी हरकत की कि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से राधा को मेरे उस आदमी ने पहचान लिया। समझ में आई तुम्हारे? वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो बिल्कुल सही कह रहा था। उसने मुझे तस्वीर भी भेजी है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वो राधा ही है। उसने जानबूझकर ढोंग किया अपनी मौत का और यहाँ से भागकर मुंबई चली गई। मेरी आज़ादी का खूब फायदा उठाया उसने। मैं जा रहा हूँ मुंबई, और जाकर वहीं सारे रहस्य का पर्दाफाश करूंगा। मैं आज मैं राधा से जवाब लेकर रहूंगा। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी दी हुई आज़ादी का इतना नाजायज फायदा उसने क्यों उठाया? मेरे मुंह पर कालिक मलकर मुझे अपनी मौत का ढोंग दिखाकर चली गई वो यहाँ से। ऐसा कैसे कर सकती है वो मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा। रुकिए जी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। राधा से मुझे भी मिलना है। यहाँ वैष्णवी है छोटी राधा को संभालने के लिए। मैं चलूंगी आपके साथ, मुझे भी चलना है। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब और शराब मत पीजिए, मुझे और मत मारिए। हमारी छोटी सी बच्ची है सुधीर जी, प्लीज अब ऐसा मत करिए। हमारी बच्ची के बारे में तो सोचिए सुधीर जी। प्लीज प्लीज मुझ पर और हाथ मत उठाइए और मत मारिए मुझे। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा सुधीर जी? बात समझने की कोशिश करिए। पापा प्लीज मम्मी को मत मारो। ए छछुंदरी, चल भाग यहाँ से, वरना अभी यही मुदगर लाकर ना, जैसे तेरी अम्मा को पीट रहा हूं ना, ऐसे ही तुझे भी पीटना शुरू कर दूंगा। मर ही जाएगी तू। एक तो वैसे भी इस करमजली नासपीटी ने आते ही बेटी पैदा करके रख दी। अरे बेटी किसी चाहिए थी? हाँ, करमजली जैसे तेरी सकल सूरत है ना, वैसे ही अपने जैसी बेटी भी पैदा कर दी तूने, डरपोक कहीं की। चल भाग यहाँ से, इसे अच्छे से समझा दे और भगा दे यहाँ से, वरना जितना तू कूट रही है ना, उतना ही इसे भी कूटूंगा अभी मैं। समझ ले अच्छे से। बेटा तुम यहाँ से चली जाओ, मम्मी कह रही है ना, मम्मी अभी आ जाएगी। मुझे कुछ नहीं हो रहा है, हम बस गेम खेल रहे हैं। तुम जाओ यहाँ से बेटा, जाओ यहाँ से। मेरी बात मानो मेरी बच्ची, मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ कि मैं तुम्हें उठकर कहीं ले जा सकूं। बेटा अपनी माँ की बात मानो, चली जाओ यहाँ से, जाओ। मम्मी नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पापा गंदे हैं, वो आपको मार देंगे। जाती है या दो एक, यह मर ही जाएगी। बिद्दी भर की लड़की चली है मुझसे मुकाबला करने। भाग यहाँ से, भाग। बिटिया जाओ अभी यहाँ से, जाओ। मम्मी कह रही है ना, अभी तुम जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। कुछ नहीं होगा मुझे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मम्मी अभी आती है तुम्हारे पास। जाओ बेटा जाओ, अभी मेरी बात मान लो बेटा, मान लो। और मुझे पीने से रोकेगी? बोल, और मुझे पीने से रोकेगी? अब की रोक। जितना मुदगर इस बार मारा है ना, इसका दुगना मारूंगा तुझे मैं। बड़ी आई है, मुझे रोकेगी पीने से? हरामजादी, मुझे रोकने वाली तू होती कौन है? और तुझे जो कपड़े लाकर दिए थे तूने वो क्यों नहीं पहने? हाँ, जीन्स पैंट पहनने में तुझे शर्म आती है? और मैंने तुझसे क्या कहा था, आज के बाद से तेरा नाम राधा है, तो तूने अपना नाम बदला क्यों? हाँ, क्यों बोला कि तेरा नाम सीमा है? हाँ बोल बोल। हरामजादी, तुझे जैसा कहूंगा वैसी नहीं बनेगी तू। हाँ, राधा नहीं बनेगी तू। अगर आपको राधा इतनी पसंद थी तो आपने उसी से शादी क्यों नहीं की? क्यों की आपने मेरी जिंदगी बर्बाद? मुझे तो समझ में नहीं आता है, ये राधा आपका प्यार थी या आपकी नफरत? जब आप मुझे राधा जैसा बनने के लिए कहते हैं और मैं बन जाती हूँ, तो आप मुझे और बुरी तरह मारते हैं। और जब मैं राधा नहीं बनती तब भी आप मुझे मारते ही हैं। मैं सीमा हूँ, सीमा मेरा अपना परिचय है। एक गांव की लड़की से उसकी गरीबी पर दया खाकर आपने शादी की थी। मुझे लगा था एक अच्छे इंसान है आप, और यहाँ लाकर आपने मेरी जिंदगी यूं बर्बाद कर दी। मैं लौटकर अपनी माँ के पास भी नहीं जा सकती। क्या कहूँगी उनसे कि उनका जमाई कैसा निकला? मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहती, और आप मुझे यहाँ जीने नहीं दे रहे हैं। अरे मेरे बारे में ना सही, कम से कम अपनी बच्ची के बारे में तो सोचिए। क्यों करते हैं आप ऐसा हमारे साथ? तुझे मुझसे सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने तुझसे शादी करके तुझ पे एहसान किया है, समझ में आई तेरे? और राधा, चाहे मेरी नफरत हो या प्यार, उसके कर्मों का फल ना तुझे ही भुगतना होगा, क्योंकि वो तो इस दुनिया में है नहीं। तो उसने जो किया है ना, उसका फल तू ही भुगतेगी। समझ में आया तुझे? चल छोड़ मेरा पाँव, हट। और अपनी बेटी को ना मेरी बेटी मत बोला कर। वो मेरी बेटी नहीं है, वो सिर्फ तेरी बेटी है। बेटा तो तुझसे दिया नहीं गया मुझे, और दिया क्या तूने? अपने जैसी कमजोर और बेसहारा लड़की। लड़कियां कमजोर होती हैं, बेवकूफ होती हैं, वो सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज है। उन्हें पलकों पर बिठाकर और सर पर बिठाकर नहीं रखा जाता। समझ में आई तुझे? बेटी पैदा करने चली थी, वो सिर्फ तेरी बेटी है, मेरी कोई नहीं है। तुम जो कोई भी थी राधा, अच्छा किया कि तुम मर गई। इस जैसे इंसान से, जल्लाद से शादी करने से अच्छा था कि तुम मर गई।
मेरी गलती है जब मैं जिंदा हूँ। भगवान पता नहीं कब तक मुझे ये सब कुछ भुगतना होगा। मैं अपनी बच्ची के लिए इस घर को नहीं छोड़कर जा पा रही हूँ, अपनी माँ को भी नहीं बता पा रही हूँ। मैं क्या करूँ भगवान, मैं क्या करूँ? मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाइए, इस जल्लाद से मुझे मुक्ति दिलाइए भगवान। मुझे इतनी शक्ति दीजिए, इतनी क्षमता दीजिए कि मैं इसकी चंगुल से आजाद हो सकूं और अपनी बच्ची के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकूं। संग्राम, एक और बार याद करो कैसे इसी तरह बगीचे में, पार्क में हम मिला करते थे। संग्राम, क्या तुम्हें जरा सा भी कुछ भी याद नहीं आ रहा? बचपन में ऐसे ही स्कूल के ग्राउंड में बैठकर मैं तुम्हें अपनी टिफिन खिलाया करती थी। संग्राम, कुछ तो याद करो। राधा, 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 स्कूल, टिफिन, हाँ, अंकित भैया। संग्राम, क्या कहा तुमने? अंकित भैया? तुम्हें अंकित भैया याद है? संग्राम, संग्राम, और याद करने की कोशिश करो। संग्राम, अपने दिमाग पर जोर डालो। मैं तुम्हारी राधा। संग्राम, संग्राम, प्लीज होश में आओ। और कितना तड़पाओगे मुझे और कितना खुद से दूर रखोगे? संग्राम, संग्राम, अब तो जागो। प्लीज संग्राम, सब कुछ याद करो। ओह, तो यहाँ छिपी है तू? हाँ, अपने भाई भाभी को अपनी मौत का नाटक दिखाकर यहाँ पर आकर छिपी है। वाह राधा, मैं तेरा भाई था और तूने मेरी ही आंखों में धूल झोंकी, मुझसे ही धोखा किया तूने। राधा तो जिंदा है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि ये लड़की जिंदा है। इसने तो हमें डरा ही दिया था, मार दिया था। तूने जीती जी हमें राधा, तूने ऐसा क्यों किया? तुझे पता है, इन 8 सालों में मैं पल पल मरा हूँ राधा। अब बस बहुत हो गया, अब चल अपने घर चुपचाप। बहुत हो गया तेरी नौटंकी, बहुत देख ली मैंने। इन 8 सालों में मैं बहुत कुछ सह चुका हूँ राधा, अब और नहीं, चल। आप मेरी बात तो सुनिए भैया, पहले पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। भैया, ये संग्राम है, एक बार इससे मिलता लीजिए भैया। मुझे कुछ नहीं सुनना, बहुत धूल झोंक ली तूने हमारी आंखों में, बस। संग्राम, तुमने मेरे हाथ पकड़ा? नहीं, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दे सकता राधा। तुम सिर्फ मेरी हो राधा। राधा, हमें कोई नहीं अलग कर सकता। हमने शादी की है, तुम मेरी पत्नी हो राधा। अंकित भैया तुम्हें नहीं ले जा सकते, तुम सिर्फ मेरी हो राधा। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हमने भगवान को साक्षी मानकर शादी की है, वो शादी झूठी नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, मैं अपनी पत्नी को किसी को नहीं ले जाने दूंगा। संग्राम, तुम्हें सब कुछ याद आ गया। संग्राम, तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। तुम्हें सब कुछ याद आ गया। अंकित भैया, मैं जानता हूँ आप बचपन की बात से नाराज हैं, पर वो नाराजगी बचपन की है, प्लीज उसे भूल जाइए। अब राधा मेरी पत्नी है, हम दोनों ने मंदिर में शादी की है, प्लीज इस शादी को मान्यता दे दीजिए। हमारी खुशी एक दूसरे के साथ में है भैया, और मैं जानता हूँ आप अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं, आप उसे दुखी नहीं देख सकते। भैया प्लीज मेरी बात समझिए। अंकित भैया, किसी ने भी आपको कोई धोखा नहीं दिया है। संग्राम बिल्कुल सच कह रहा है। वो राधा से हमेशा से प्यार करता था, उसने राधा को कोई धोखा नहीं दिया है भैया। ये सब बातें झूठ है। संग्राम, इस बात को 8 साल हो गए हैं। तुम भैया से मेरा हाथ मांगने आने वाले थे, फिर अचानक से तुम कहाँ चले गए थे? संग्राम, हर कोई ये सच जानना चाहता है, बताओ हम सबको। राधा, मैं उस दिन तुम्हारा हाथ मांगने घर आने ही वाला था, पर अचानक से रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसने मुझसे कहा कि मुझे बस आगे तक छोड़ दो। मैं उसकी मदद करने के लिए उसे अपनी बाइक पर बिठाकर उसके गांव तक ले गया था। रास्ते में ही था जो अचानक से सुनसान रास्ते में कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या राधा, इस बात को 8 साल बीत गए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है राधा? मुझे तो बस लग रहा है जैसे कल की ही बात हो। क्या तू सच कह रहा है? फिर अचानक से ये सब आखिर हुआ कैसे? किसने किया ये सब कुछ? मैं समझ गई ये सब कुछ किसने किया। उसी ने जिसने राधा के मरने के बाद हमारे घर आना जाना बंद कर दिया। उसका असली मकसद राधा थी, आपका साथ नहीं था। आप अब समझे? ये सब कुछ सुधीर ने किया था राधा को हासिल करने के लिए। उसने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने इन 8 सालों में राधा को 100 बार दोष दिया होगा, पर क्या आपने कभी खुद सोचा कि आखिर सुधीर ने राधा के मरने के बाद वहाँ आना जाना क्यों बंद कर दिया? अरे अब मुझे सब अच्छे से समझ में आ रहा है। सारा किया धीरा सुधीर का ही था। उसने ही जाकर राय साहब और उसके बेटे के यहाँ वो आग लगाई, जिसकी वजह से राधा का रिश्ता टूटा था। वो शुरू से हमारा दुश्मन रहा जी, और आप उसे अपना सागिर समझते रहे। मेरी राधा ने मुझे 100 बार उसके इरादे के बारे में बताया था, पर मैं ही टालती रही। मुझे लगा कि आपके साथ काम करता है, उसके जाने के बाद आप अकेले हो जाओगे। मैंने बस राधा को कहा कि वो उससे दूरी बनाकर रखे, पर मुझे नहीं पता था कि उसकी नजर इतनी भयानक थी। उसने मेरी राधा की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राधा से शादी करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। आरती, तुमने मुझे ये सब कुछ बताया क्यों नहीं?
पहले बताया होता तो मैं पहले ही इस पर कोई ना कोई एक्शन लेता। तुमने मुझसे छिपाया क्यों? अरे क्या इतना कमजोर आदमी हूं मैं कि शागिर्द के सहारे आगे बढ़ूंगा? मैं उस सुधीर को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी राधा को मरने पर मजबूर कर दिया, मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली। मैं उस सुधीर को नहीं छोड़ूंगा। उसका अंजाम ना पूरा शहर देखेगा, पूरा यूपी देखेगा कि अंकित की बहन पर बुरी नजर डालने का क्या अंजाम होता है। उसने ऐसा किया कैसे? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने खुद खुद अपनी बर्बादी को न्योता दिया है। वो अब पाताल में भी होगा ना, तो वहां से ढूंढ कर मैं उसे निकाल कर उसे सजा दूंगा। अरे सुनिए, रुकिए तो। राधा, जल्दी चलो, कहीं तुम्हारे भैया जल्दबाजी में और गुस्से में आकर कुछ अनर्थ न कर दे। काले कुत्ते कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तूने, मेरी बहन पर अपनी गंदी नजर डाली, सिर्फ उसे हासिल करने के लिए तूने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। संग्राम के साथ इतना गलत किया, मेरे बहन के पति के साथ इतना गलत किया तूने। हाँ, मेरी बहन की जिंदगी उजाड़ने की कोशिश की। अपनी जिंदगी की कोई खुशी मैं अपनी बहन के साथ नहीं बांट पाया। अपनी इतनी सारी खुशियों को मैं अपनी बहन को कोसते हुए बिता दी। और तू तू साले कुत्ते, तू मेरा शागिर्द बना रहा। इतना दिखावा किया तूने। साले, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज पूरा शहर देखेगा अंकित की बहन पर बुरी नजर डालने का क्या नतीजा होता है। किसी की बहन बेटी के साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों का क्या होता है। अरे राधा, तू जिंदा थी? अरे अभी भी कुछ नहीं बदला है। मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं मंडप लगाता हूँ, आ जा, शादी करते हैं। हाँ बे, चल, मैं कराता हूँ जेल में तेरी शादी। मंडप लगा हुआ है और बैंड बाजा बाराती सब तैयार है। ऐसा तेरी ठुकाई करेंगे ना कि बैंड बाजा बारात सबकी आवाज आएगी तुझे। चल साहब, आप अपना हाथ क्यों गंदा करते हैं? आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना। और मैडम, आपने बहुत ही हिम्मत का काम किया। आपने इसके खिलाफ घरेलू हिंसा और मारपीट का केस जो दर्ज करवाया है ना, आपको जान से मारने की कोशिश का, उस जुर्म में ये काफी लंबी सजा काटेगा। थैंक्स अ लॉट मैडम। आप जैसी हिम्मती औरत हो ना, तो कोई भी औरत कभी जुर्म ना सही। अरे रुको साहब, एक बोतल तो ले आने दो। अरे बस एक। चल साले, पिलाता हूँ तुझे मैं जेल में। चल कुत्ता कहीं का। देखिए, मैं जानती हूँ कि इस इंसान ने आप लोगों के साथ भी बहुत गलत किया है। आप लोगों को जो दिल में आए वो इसके साथ करिए। मेरा अब इस इंसान से कोई वास्ता नहीं है। मैं कोर्ट में केस दायर करूंगी तलाक का, और मुझे इससे तलाक चाहिए। इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मेरी बच्ची का भविष्य इस इंसान के साथ सुरक्षित नहीं था, इसलिए मेरा ये करना जरूरी था। मैं अपना कमा खा लूंगी, पर इसके साथ नहीं रहूंगी। राधा, मुझे माफ कर दो। जिंदगी भर मैं तुम्हें ही गलत समझता रहा, कभी तुम्हारी ओर से सोचने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा इस सुधीर ने मुझे जो सिखाया, इसके सिखाए में ही मैं आता रहा। राधा प्लीज मुझे माफ कर दो। संग्राम प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों के प्यार को समझ ही नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं भैया, आपने हमारे प्यार को समझा तो। संग्राम, किसी और ने भी मेरे साथ 8 सालों से तुम्हारा इंतजार किया है। सिर्फ अंकित भैया से ही नहीं, मुझे तुम्हें इससे भी मिलवाना है। संग्राम, मिलो इससे। ये है तुम्हारा बेटा शिव। पापा। संग्राम, तुम्हारे जाने के बाद मैंने सुधीर से शादी करने से अच्छा मरना समझा था। मैंने तो जहर की शीशी भी लाकर रख ली थी, लेकिन अगर किसी ने मेरी जिंदगी बचाई है ना, तो वो शिव है। शिव के लिए मैं जीना चाहती थी, इसलिए अंजलि की मदद से मैंने अपनी मौत का झूठा दिखावा किया, जिससे सुधीर को लगे कि मैं मर गई हूँ और वो मुझे ना ढूंढे। मैं जानती थी वो मेरा पीछा तभी छोड़ेगा जब उसे लगेगा कि मैं मर गई हूँ। मुझे माफ करिएगा भैया भाभी, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मैं यहाँ अंजलि की मदद से मुंबई आ गई और यहाँ आकर मैंने अपना काम संभाला। एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर ली और अपने बच्चे शिव को जन्म देकर पालना पोसना शुरू किया। राधा, तुमने इतना कुछ सहा और मैं यहाँ पागलों की तरह जंगल जंगल घूमता रहा। पता नहीं कब कहाँ उन लोगों ने मुझे छोड़ा था। वहां से पता नहीं कैसे ही मैं यहाँ आ पाया। उन लोगों ने शायद मुझे मरा समझकर छोड़ दिया होगा, पर मैं तुम्हारी याद में भटकता रहा और तुम इतना कुछ सहती रही। मानता हूँ कि ना 8 सालों में हमने बहुत कुछ सहा, पर अब सब कुछ बदल चुका है। हमारी जिंदगी में एक बार फिर से खुशियों ने कदम रखा है। आखिर जीत प्यार की हुई है और विश्वास की हुई है। अब तुम सबको अपने साथ घर ले चलूंगा मैं। बेटा शिव, मैं तुम्हें तुम्हारी नानी के घर ले चलूंगा और वहां तुम्हें तुम्हारी मामी बढ़िया बढ़िया सा खाना खिलाएंगी और तुम सबको वहां किसी से मिलवाना भी तो है। अरे हमारे घर की छोटी राधा। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो मिलना चाहती हूँ कब से। छोटी राधा से। भैया भाभी, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तुम सही कहती थी आरती, लड़कियां आजादी देने से बिगड़ती नहीं,
बल्कि कठिन परिस्थितियों में खुद को कैसे संभाले उस परिस्थितियों के अनुकूल बनती हैं, कठिन परिस्थितियों के अनुकूल बनती हैं। अगर मैंने राधा को आज़ादी देकर आज इस काबिल न बनाया होता तो आज उसे उसका परिवार न मिलता। कठिन परिस्थितियों का सामना मेरी बहन डटकर ना कर पाती और अपने बच्चे को और अपने पति को और अपने परिवार को दोबारा ना पा पाती। वो एक बार उसने अपने बच्चे का पालन पोषण अकेले अपने दम पर किया। ये सब सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने अपनी राधा को काबिल बनाया था। सच में अब मैं अपनी छोटी राधा को भी अपनी बहन राधा जैसी ही बनाऊंगा।